हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और हम आपके सामने आए हुए हैं एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ। जो हम इसके पहले वीडियो डाले हैं अम्ल क्षार एवं लवण, उसमें केवल अम्ल के बारे में बताए हैं। और आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वो केवल क्षार के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी को बता दें कि आप लोग अगर जो है मेरे YouTube चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरा कोई भी वीडियो जो हो यूट्यूब पर अपलोड हो वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये भी बता दें कि आप लोग जो हैं बहुत सारा प्यार आशीर्वाद हमको दे रहे हैं, इसी तरह अपना आशीर्वाद जो है वो बनाए रहिएगा। और हम जो है इसी तरह से आप लोग को न्यू न्यू कंटेंट जो है वो देते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है क्षारक, ओनली वन क्षारक। हम क्या करेंगे आज केवल क्षार के विषय में, क्षार के विषय में जो है मतलब केवल क्षार, यहाँ पे कोई मतलब अम्ल लवण ये नहीं आएगा, केवल क्षार आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हम क्षार बोलते किसको हैं? नंबर वन क्वेश्चन ये है कि हम क्षार किसे कहते हैं। तो क्षार हम उसे कहते हैं जो जल के साथ विक्रिया करके क्या करता है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन यानी OH का माइनस आयन जो देता है उसको क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। और मान लीजिए कि हमारे पास ये दो मार्कर हैं, कौन कौन, एक ब्लू है और एक ब्लैक है। इसको मान लेते हैं क्षार और इसको मान लेते हैं जल। अगर ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा तो हमारे पास जो है कॉपी है, ये जो है मान लीजिए कि ये अम्ल है, ये क्षार है और ये जल है। ब्लैक वाला क्षार है और ब्लू वाला जल है। और अगर ये दोनों आपस में विक्रिया करता है तो क्या करता है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन मुक्त करता है, मतलब OH की पावर माइनस जो है वो मुक्त करता है। इसको क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, मतलब बनाता है उसी को क्षार बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद जैसे में लिखेंगे, आते हैं डिफिनेशन में। इसको क्या लिखेंगे, इसका डिफिनेशन कि जो जल के साथ विक्रिया करके हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है उसको क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। लिखते हैं जो जल के साथ, जो जल के साथ अभिक्रिया करके, जो जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रो ऑक्साइड आयन यानी OH माइनस आयन, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, OH माइनस आयन जो है वो मुक्त करता है, उसको क्या बोलते हैं, मुक्त करता है। OH माइनस आयन मुक्त करता है, बनाता है, मुक्त करने से अच्छा है बनाता है, बनाता है, उसे क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। उसे क्षार कहते हैं, क्षार कहते हैं। ये हो गया। अब इसका कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल यानी जैसे इसका जैसे में लिखते हैं, नंबर वन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और एक इसका एग्जांपल लिख लेते हैं कास्टिक सोडा, जिसका सूत्र होता है NaOH, NaOH ETC, मतलब और भी हो सकता है। तो ये हो गया अम्ल, मतलब क्षार जो है किसे कहते हैं। तो क्षार हम उसको बोलेंगे जो जल के साथ विक्रिया करके यानी जल के साथ घुल करके क्या करता है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। तो ये हो गया क्षार का डिफिनेशन। और कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, इसका मतलब होगा कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का सूत्र है NaOH, और ETC मतलब और भी हो सकता है। और अब जो हम अम्ल में बताए थे कि ब्रोन ऑस्टेड लोरी का सिद्धांत बताए थे ना अम्ल में, इसकी पहले वीडियो जो है उसमें बताए हैं ब्रोन ऑस्टेड लोरी का सिद्धांत। अब हम इसमें भी बताने वाले हैं ब्रोन ऑस्टेड लोरी के सिद्धांत के अनुसार ये जो है क्षार क्या क्या मतलब होता है, मतलब क्षार जो है वो किसे कहते हैं, क्षार का क्या गुण है या फिर आयन है ब्रोन ऑस्टेड लोरी के अनुसार। तो लिखते हैं ब्रोन ऑस्टेड लोरी
के ब्रोनस्टेड लॉरी के अनुसार, ये लिख दिया ब्रोनस्टेड लॉरी के अनुसार, मतलब वो जो ब्रोनस्टेड लॉरी थे वो एक वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक का नाम है ब्रोनस्टेड लॉरी, और उनका कहना यह था कि क्षार जो है वो किसी पदार्थ का वह गुण है या फिर वह आयन है जो क्या करता है, प्रोटॉन को लेने की क्षमता रखता है। मतलब ये मान लीजिए कि हो गया क्षार, और ये हो गया क्षार का गुण, ये या फिर आयन बोल सकते हैं इसको, गुण या फिर आयन। तो ये जो है ये क्या करता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन को जो है वो लेने की क्षमता रखता है, और अम्ल में क्या होता है, प्रोटॉन को देने की क्षमता रखता है। तो इसको क्या बोलते हैं कि क्षार किसी पदार्थ का वह गुण या फिर आयन है जो प्रोटॉन को लेने की क्षमता रखता है। तो लिखते हैं ब्रोनस्टेड लॉरी के अनुसार क्षारक, क्षार लिखते हैं डायरेक्ट, क्षार वह गुण या फिर वह गुण या आयन है, वह गुण या आयन है जो प्रोटॉन को ग्रहण करने यानी लेने की क्षमता रखता है। तो ये हो गया ब्रोनस्टेड लॉरी का सिद्धांत। जैसे कि हम अम्ल में ब्रोनस्टेड लॉरी का सिद्धांत बताए थे कि अम्ल जो है वो प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है, उसी प्रकार से हम क्षार में ब्रोनस्टेड लॉरी के सिद्धांत के अनुसार बताए कि क्षार जो है वो क्या करता है, प्रोटॉन को लेने की क्षमता रखता है, प्रोटॉन को लेने की क्षमता रखता है। मतलब अगर कोई प्रोटॉन वहां पे है और यहाँ पे क्षार है, तो क्षार क्या करेगा, प्रोटॉन को अपने अंदर मतलब ग्रहण कर लेगा, उसको क्या बोलेंगे, क्षार। ब्रोनस्टेड लॉरी के अनुसार उसी क्षार का वही गुण है ब्रोनस्टेड लॉरी के अनुसार। तो हमारा ये यहाँ पे हो गया कि क्षार किसे कहते हैं, इसका कुछ एग्जाम्पल हो गया, और यहाँ पे जो है ब्रोनस्टेड लॉरी के अनुसार भी हम कुछ बता दिए गुण। अब इसमें अगर आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को जो है फिर से रिव्यू कर सकते हैं, मतलब फिर से इस वीडियो को रिवीजन कर सकते हैं। तब तक हम इसको जो है इरेज करके क्षारक का कुछ महत्वपूर्ण गुण लिखवाते हैं, तो वेट कीजिए। हाँ तो मेरे भाई अब हम बात करेंगे क्षार के गुण के बारे में। तो क्षार का जो हम गुण लिखवाएंगे वो पहला गुण है जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1, वो क्या है कि क्षार जो है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है। क्या होता है, कड़वा होता है। क्या होता है, कड़वा होता है। और हम इसी का जो है अम्ल में क्या बताए हैं कि अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है और ये जो है स्वाद में कड़वा होता है। और इसका नंबर 2 क्या है कि क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट है वो लिखवा रहे हैं, इसका किसका, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। किसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। ये हो गया। और इसका नंबर 3 जो है वो है कि ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, नीला कर देता है। ये हो गया। और इसका चौथा नंबर जो है वो ये है कि विद्युत का चालक होता है। ये कंपटीशन लेवल तक का है। ये कौन, क्षारक, ये विद्युत का चालक होता है। ये क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। और इसका नंबर 5 जो है वो ये है कि ये जो है केवल कुछ धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये क्या करता है, केवल कुछ धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये केवल कुछ धातुओं से
धातुओं से अभिक्रिया या फिर क्रिया भी लिख सकते हैं आप, अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन यानी H गैस मुक्त करता है। मुक्त करता है। और इसका जो नंबर 6 है वो क्या है कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, नंबर 6 इसका जो गुण है वो क्या है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। नंबर 6 ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। क्या करता है? लवण और जल बनाता है। तो ये हम लिख दिए क्षार का कुल 6 गुण, क्षार का कुल 6 गुण ये हम लिख चुके हैं। और इसको जो हम बारीकी से समझा रहे हैं एक एक करके, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसका पहला गुण हम क्या लिखा है कि क्षार जो है वो स्वाद में कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा होता है। और अम्ल में क्या लिखवाए थे कि अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टा होता है, और क्षार स्वाद में कड़वा होता है। ये हो गया कि मतलब आप कहिएगा ना, जैसे कड़वा में इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ले लीजिए मर्चा, कोई दवाई वगैरह जो कि बहुत ज्यादा मतलब हमसे निगला नहीं जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कड़वा बोलते हैं। तो वही हो गया, क्षार स्वाद में कड़वा होता है। और इसका पीएच मान की बात करें तो इसका पीएच मान होता है 7 से अधिक। क्या होता है? 7 से अधिक होता है। और अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। और अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लेकिन क्षार जो है वो क्या करता है? क्षार क्या करता है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्या कर देता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और इसका नंबर 4 जो है वो ये है कि ये विद्युत का चालक होता है। और अम्ल में भी जो है वो विद्युत का चालक होता है। अम्ल भी जो है विद्युत का चालक होता है, और क्षार भी जो है विद्युत का चालक होता है। इसका 5वां गुण ये है कि ये केवल कुछ धातुओं से अभिक्रिया करके, केवल कुछ धातुओं से अभिक्रिया करके क्या करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। और अम्ल में क्या है कि अम्ल जो है सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। और यहाँ पे क्या है कि केवल कुछ धातु, मतलब जैसे कि कुछ धातु हो गया ना, इंपोर्टेंट जो धातु होता है उसके साथ अभिक्रिया करेगा ये, और अभिक्रिया करके क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस को यहाँ पे मुक्त करेगा। और नंबर 6 जो है वो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके। जो अम्ल है हम उसमें क्या लिखाए थे कि अम्ल जो है वो क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। और क्षार में हम ये लिखवाए हैं कि क्षार जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। तो ये हो गया हमारा कुल 6 का 6 गुण। और हम इस गुण को जो है इरेज करते हैं, तब तक आप जो है इसको नोट कर लीजिए। सेम टू सेम ये जो है कंपटीशन एवं 10th इंटर सारे में पूछ सकता है, तब तक आप वेट कीजिए, हम इसको इरेज करते हैं। हाँ तो मेरे भाई, अब हम आ गए हैं इरेज करके कुछ महत्वपूर्ण क्षार एवं उसका उपयोग। जैसे कल लिखवाए थे कि कुछ महत्वपूर्ण अम्ल एवं उसका उपयोग, उसी तरह से आज लिखवा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण क्षार एवं उसका उपयोग। तो उसका जो है महत्वपूर्ण क्षार जो है वो पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल प्लस। तो इसका पहला जो उपयोग है, जो सबसे पहला उपयोग है, वो कहाँ होता है? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। मैट्रिक लेवल के बच्चे जो है ब्लीचिंग पाउडर का जानते होंगे फॉर्मूला क्या होता है। वैसे तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं, फिर भी आप लोग कमेंट में कीजिएगा। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। CaOCl2 किसका? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है के निर्माण में। मतलब ब्लीचिंग पाउडर का जो निर्माण किया जाता है उसमें किसका उपयोग होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। नंबर 2, नंबर 1 तो हो गया। नंबर 2 जो है वो क्या है? मिट्टी की अम्लता दूर करने में। और मान लीजिए कि मिट्टी जो है वो बहुत अम्लीय हो गई है, मतलब उसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो गया है, और जिसके कारण जो है उसमें अच्छी तरह से फसल नहीं उग पा रहे हैं, और मिट्टी की अम्लीयता दूर करना है, तो उसमें क्या करेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करेंगे। तो ये नंबर 2। नंबर 3 करेंगे क्या कि चमड़े के ऊपर से बाल को हटाने में, यानी साफ करने में। और मान लीजिए कि कोई चमड़ा, किसी जानवर का ही चमड़ा है, और उसके ऊपर से जो है उसके बालों को साफ करना, तो क्या करेंगे? हम
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का थोड़ा सा उपयोग करेंगे और चमड़ा जो है, चमड़े के ऊपर से जो बाल है वो साफ हो जाएगा। तो ये हो गया पहला, क्या हो गया, ये पहला क्षार हो गया और इसका कुछ महत्वपूर्ण उपयोग है, 3 उपयोग बताए इसका हम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब आते हैं इसके दूसरे पे। नंबर 1 हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और नंबर 2 जो है वो कास्टिक सोडा। इसका फॉर्मूला होता है NaOH। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। और इसका उपयोग बता रहे हैं हम कि इसका जो है पहला उपयोग है वो पेट्रोलियम के शोधन या फिर शुद्धिकरण में। अगर मान लीजिए कि पेट्रोल पंप है, उसमें पेट्रोल जो आता है वो शुद्धिकरण करके आता है, शुद्धिकरण यानी उसका शोधन करके आता है, उसी तरह से उसको छाना बीना, मतलब बहुत तरीका से किया जाता है उसको। तो वो शुद्धिकरण में जो है किसका उपयोग होता है या फिर शोधन करने में किसका उपयोग होता है, तो उसमें उपयोग होता है कास्टिक सोडा का, यानी NaOH का उपयोग होता है। ये हो गया नंबर 1, पेट्रोलियम के शोधन या में, पेट्रोलियम के शोधन या शुद्धिकरण में। नंबर 2 जो है वो क्या है, साबुन बनाने में। हम लोग जो है वो लॉक्स, लाइफबॉय, नार्गो, डिटोल वगैरह वगैरह की जो साबुन होती हैं, जो साबुन की कंपनियां होती हैं, वो साबुन जो है किसके कारण बनता है, किससे बनता है, तो साबुन में जो है हम क्या करते हैं, कास्टिक सोडा का उपयोग करते हैं, जिसके कारण जो है हम, मतलब हमारा साबुन जो होता है ना, जिस साबुन को हम मल मल के नहाते हैं, उस साबुन में कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। ये हो गया नंबर 2। और नंबर 3 जो है वो क्या हो जाएगा, कागज बनाने में। हम जो पेज, यार मान लीजिए यहाँ पे ये कॉपी है और इस कॉपी में जो हम ऐसे, मतलब इसमें जितना भी पन्ना लगा है वो किसके द्वारा बनाया गया है, इसमें किस किसी का उपयोग हुआ है, तो इसमें उपयोग हुआ है कास्टिक सोडा का। अगर मान लीजिए कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि आपका नया नया शादी हुआ है और आपका नया नया शादी हुआ है और आपकी जो घरवाली हैं वो आपसे पूछेंगी कि जो साबुन है उसमें किस चीज का उपयोग होता है, किस क्षार का उपयोग होता है, तो आप जो है तो सोचते रह जाइएगा कि मतलब किस चीज का उपयोग होता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि वहां पे आपकी बेइज्जती होगी। हम इसलिए बता रहे हैं कि आपकी बेइज्जती न हो, इसीलिए आप जो है इसको याद करते रहिएगा। और कागज बनाने में ये तो बताइए कि पन्ना का उदाहरण दिया अभी, कागज कॉपी का पन्ना, उसमें जो किसका उपयोग होता है, कास्टिक सोडा का उपयोग होता है, कास्टिक सोडा का उपयोग होता है। और उसमें जो है कास्टिक सोडा का उपयोग होता है। और हम तब तक इसको इरेज करते हैं और आप लोग जो है वो क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए और वेट कीजिए 2 मिनट। और देखिए क्या लेकर आ गए हैं, फिर वही, मतलब जो है कुछ महत्वपूर्ण क्षारक हम उसका उपयोग जो है हम 2 लिखवा दिए और 2 यहाँ पे है, ये दोनों भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको हम समझते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है। तो ये हो गया नंबर 3 जो है हमारा, नंबर 3 जो है, नंबर 3 नंबर जो है क्षार है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। हम जो इसके ऊपर पढ़ा है, छोड़िए पहले इसको डिस्कस करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO। इसका उपयोग जो है वो कहाँ होता है, तो कास्टिक सोडा बनाने में, कास्टिक सोडा बनाने में। हम ऊपर क्या बताए हैं, इसके ऊपर जस्ट ऊपर हम बताए हैं कि कास्टिक सोडा का उपयोग, एक अलग हो गया कास्टिक सोडा का उपयोग, और यहाँ पे जो है कास्टिक सोडा बनाने में, मतलब कास्टिक सोडा को बनाने में और कास्टिक सोडा का खुद का उपयोग, उसमें अंतर है। तो आते हैं यहाँ पे कास्टिक सोडा बनाने में, ये हो गया। तो कास्टिक सोडा का जो फॉर्मूला होता है, इसका जो मतलब सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र, वो क्या होता है आप लोग कमेंट में कीजिए, जो कि हम ऊपर बताए हुए हैं। और इसका नंबर 2 जो है वो क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का भी फॉर्मूला लिखवाया हुआ है इसके जस्ट पीछे। तो आप लोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किसका उपयोग होता है, तो होता है कैल्शियम ऑक्साइड का। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र वो कमेंट में कीजिए। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र और ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र आप लोग जो है वो कमेंट में बताइए, क्योंकि हम जस्ट इसके पीछे बताया हुआ है दोनों का सूत्र। तो अब आते हैं जो नंबर 4 है, नंबर 4 नंबर जो क्षार है वो क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है KOH। इसका फॉर्मूला क्या होता है, KOH। अब इसका हम उपयोग देते हैं, तो इसका नंबर 1 उपयोग है मुलायम साबुन बनाने में। मुलायम साबुन बनाने का मतलब, साबुन जो है वो 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 जो हार्ड होता है, मतलब उसको ऐसे हाथ में पानी से थोड़ा लिए, इसको रगड़ते रहेंगे, बहुत देर के बाद जो है वो गाज जैसा देने लगता है। और एक साबुन होता है मुलायम साबुन, जिसको आप कुछ देर ऐसे किए बस वो गाज छोड़ दिया और थोड़ा सा पतला हुआ बस नीचे में से टूट जाता है, वो क्या हो गया, मुलायम साबुन। तो क्या होता है, हमारा जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है यानी KOH, इसका उपयोग क्या होता है, मुलायम साबुन बनाने में होता है, जो कि मतलब बहुत जल्द गाज उत्पन्न हो जाता है, उसको मुलायम साबुन बोलते हैं। और नंबर 2 जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड तथा
सल्फर डाइऑक्साइड के अवशोषण में हमारा किसका उपयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड के अवशोषण में किसका उपयोग किया जाता है? और उपयोग किया जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यानी KOH का उपयोग किया जाता है। तो हम जो है यहाँ पे आप लोग को जो है 4 महत्वपूर्ण क्षार एवं उसका उपयोग लिखा है। आप लोग को जो है यहाँ तक समझ में आया या फिर नहीं आया कमेंट में बताइए। और हम एक मजेदार क्वेश्चन लिख रहे हैं जो कि अम्ल और क्षार से संबंधित है। तो आप लोग से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप बताइए कि हम जो है यहाँ तक आप लोग को इतने अच्छे से मतलब समझा रहे हैं बारीकी से पूरा, तो कितने लोग को जो है अच्छे तरीके से क्लास में ही ये सब याद हो जा रहा है? कितने लोगों को जो है मतलब अच्छी तरह से एकदम मतलब A to Z जितना हम लिखवा रहे हैं पढ़ा रहे हैं उतना सब जो है हमारे क्लास में ही कितने लोगों को याद हो जा रहा है? कमेंट में अपना 2 अंगूठा भेज दीजिएगा। तब आते हैं, एक क्वेश्चन है कि हमारा जो है एक ऑप्शन नंबर A है, यहाँ पे क्वेश्चन है ये लिख रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है नंबर 1 क्वेश्चन कि हमारा जो है मतलब ऑप्शन रहेगा 4 गो। एक ऑप्शन A रहेगा जिसमें pH का मान दिया रहेगा, ऑप्शन B रहेगा जिसमें भी pH का मान दिया रहेगा, ऑप्शन C ऑप्शन D करके इसी तरह सब में pH का मान दिया रहेगा। और आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा अम्लीयता किसमें है। तो हम वही क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। मतलब हम क्वेश्चन लिख रहे हैं तब तक आप लोग कमेंट में आंसर डाल दीजिएगा ताकि मैं समझ जाऊं कि आप लोग को 100% समझ में आ रहा है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं कि हमारा A नंबर जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो A है इसकी अम्लीयता क्या है, यानी इसका जो है pH मान है 3.5। और हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे B है, इसका जो है अम्लीयता कितना है, यानी pH मान जो है वो है 1। और ऑप्शन नंबर C जो है इसका pH मान जो है, इसका pH मान जो है वो है 0 नहीं, इसको कर देते हैं 7। और एक है ऑप्शन नंबर D, इसका जो है वो pH मान है 3। अगर हमसे पूछेगा कि इनमें ज्यादा अम्लीयता यानी अधिकतर अम्लीयता किसमें है, ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। बट इसमें भी जो है बहुत लड़कों जो है या फिर लड़कियां भी जो है कंफ्यूज हो जाएंगी। कंफ्यूज ये होंगी यहाँ पे जो है A कौन सा अम्ल है, B कौन सा अम्ल है, C कौन सा अम्ल है। अरे यार मेरे समझाने का एक मतलब तजुर्बा है, हम ये समझा रहे हैं। यहाँ पे लिख के मान लीजिए कि यही कोई अम्ल है और इसका जो है pH मान दिया है 3.5। A है जो अम्ल है और B भी अम्ल है, C भी अम्ल है और यहाँ पे D भी अम्ल है। और इन सबका जो है pH मान यहाँ पे एरो के बगल में जो है वो दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर A का pH मान कितना है 3.5, ऑप्शन नंबर B का pH मान कितना है 1, ऑप्शन नंबर C का pH मान कितना है 7 और ऑप्शन नंबर D का जो pH मान है वो है 3। और हमसे ये पूछ रहा है कि इनमें ज्यादा अम्लीयता, तो हम अम्ल क्या बताया कि जो अम्ल होता है उसका pH मान कितना होता है 7 से कम होता है। हम देखेंगे कि 7 से जो है सबसे कम इसमें कौन सा ऑप्शन में है। तो हमारा जो है ये सबसे 7 से कम जो है ऑप्शन नंबर B में है, मतलब 7 से सबसे ज्यादा कम जो है ऑप्शन नंबर B में है। कहने का अर्थ है कि अगर हम 7 के ऊपर जाते हैं तो वो क्षार में प्रवेश हो जाता है। और 7 से हम जितना कम अंक में आएंगे, मतलब 7 जो है मतलब एक नॉर्मल में होगा कि अम्ल का जो है pH मान 7 से कम होता है। और 7 से जितना कम में आएंगे मतलब 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे करते करते आएंगे, जो सबसे कम में होगा उसकी अम्लीयता सबसे ज्यादा होगी। अम्लीयता क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में लिख रहे हैं, ऑप्शन तो हम भी बता दिया, ऐसे ऑप्शन लिख रहे हैं। ए में है ऑप्शन नंबर A जो है वो हो जाएगा A, ऑप्शन नंबर B जो है उसमें हो जाएगा C, ऑप्शन नंबर D जो है उसमें हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर D में B, यहाँ पे C न हो गया, D लिख दिया, माफ कीजिएगा। ऑप्शन नंबर C में B और ऑप्शन नंबर जो है D इसमें क्या होगा, मान लीजिए कि कोई नहीं। तो हम क्या बोले कि जो सबसे कम मतलब 7 से जितना ही कम होगा उसकी अम्लीयता क्या होगी? सबसे अधिक होगी। और 7 से जितना ही अधिक होगा उसकी क्षारीयता अधिक होगी। तो अगर हम यहाँ पे करें कि अम्लीयता के बाद अम्लीयता के अलावा हम लिख दें कि क्षारीयता क्या होगा, और यहाँ पे हम जो 7 से अधिक 8 कर दें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C राइट आंसर हो जाएगा।
बट हम जो है यहाँ पे अम्लीयता पूछे हैं, क्षारीयता नहीं पूछे हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मतलब यहाँ पे बी नहीं हो जाएगा, ये गलत मार दिए हैं। ऑप्शन नंबर बी का मतलब कहने का यहाँ पे बी है तो इसका मतलब यहाँ बी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए में जो है ऑप्शन नंबर ए दिया है, मतलब ये जो ए में है वो ए होगा, या फिर बी में जो है वो ये सी वाला होगा, या फिर सी में जो है ये बी वाला होगा, या फिर डी में जो है कोई नहीं होगा। तो हमारा कहने का अर्थ यह है कि जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर जो सी है उसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी दिया हो, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा जो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो हम आज की क्लास को यहीं पे करेंगे एंड, और हम आप सबसे पूछना ये चाह रहे हैं कि आप लोग जो है मेरे से इतने ज्यादा पढ़े हैं और इतना मतलब मन से पढ़ रहे हैं, तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताइएगा। और साथ ही हम अपने YouTube चैनल के जो है लिंक को मतलब इस YouTube चैनल पे जो है सब्सक्राइबर्स गेन होते रहे हैं, मतलब अभी भी हो रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि आप लोग अगर न्यू आए हुए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरा सबसे पहला वीडियो जो है वो आपके पास पहुंचे। और मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टा, व्हाट्सएप एवं फेसबुक का लिंक ऐड कर दूंगा। आप लोग जो है फॉलो एवं मेरे व्हाट्सएप चैनल को तो जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप चैनल पे यहाँ पे जितना भी पढ़ाता हूँ उस सब चीज का नोट्स डालता हूँ मैं व्हाट्सएप चैनल पे, इसीलिए मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कीजिएगा। तो आज के क्लास के यहीं पे करते हैं एंड। तो आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।